ये और डिजीज को भी रोक सकता है। लीम ने पूछा कि तो फिर तो ये मेडिसिन काफी प्रेशियस होगी ना। वोनवा ने कहा कि हाँ, वो प्रेशियस तो है, लेकिन एक इंसान की जिंदगी से सस्ती है। तभी प्योचुंग, जो कि उसकी बातों से काफी इम्प्रेस्ड हो चुका था, वो उसे बुलाता है। उसने वोनवा को ग्रीट करते हुए बताया कि वो ब्लैक स्मिथ प्योचुंग है। वोनवा ने मुस्कुराते हुए उसे थैंक यू कहा और बताया कि वो उसकी वजह से ही काफी सारे लोगों को बचा पाया था। उसका हमेशा उस पर कर्ज रहेगा। वो दोनों ही खुश होते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। प्योचुंग ने कहा कि उसे ये सुन अच्छा लगा कि उसके बनाए टूल्स लोगों को बचा रहे हैं। वनवा ने कुछ ढूंढते हुए कहा कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। तभी प्योचुंग ने उसे आवाज लगाई। वो पूछने लगा कि क्या वनवा सही में टेटनस का इलाज कर सकता है। पीछे खड़े सोल्जर हवांग ने कहा कि वो इस बात की गारंटी ले सकता है। फिजिशियन वनवा की वजह से ही लेफ्टिनेंट चो जिंदा है। वनवा पूछने लगा कि क्या उसे भी टेटनस हुआ है। लीम ने बताया कि उसे तो नहीं, लेकिन शायद कुछ और ब्लैकस्मिथ्स को टेटनस हुआ है। अगर वो टेटनस क्योर करने की मेडिसिन पा सके तो वो उसे खरीदना चाहेगा। वनवा ने बताया कि अगर बात टेटनस की है तो पहले उसे चेक करना होगा। उसे पता लगाना होगा कि वो कितना बढ़ चुका है। उसकी बात सुनकर प्योचुंग झिझकने लगा और फिर पूछा कि इसका खर्चा कितना होगा। वोनहवा समझ चुका था कि प्योचुंग क्यों झिझक रहा था। वोनहवा ने पीछे खड़े सोल्जर हवांग से ओबो को बुलाने को कहा। सोल्जर हवांग पूछने लगा कि क्या वो उस छोटे लड़के की बात कर रहा है। उसके वहां से जाने के बाद प्योचुंग कहने लगा कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद क्लिनिक पे आ जाएंगे। वोनहवा ने थैले से अपना सामान निकालते हुए कहा कि अब जबकि वो इधर आ ही गया है तो वो उनको थोड़ा चेक करना चाहेगा। थोड़ी देर बाद उस कमरे में 5 लोगों को बिठाया गया था। वनवा सोचने लगा कि क्या इन 5 को टेटनस हुआ है। प्योचुंग ने इशारे से बताया कि इन 3 को तो पक्का टेटनस हुआ है और बाकी के 2 का उसे थोड़ा शक है। वनवा ने पूछा कि क्या बस इतने ही लोग हैं। प्योचुंग ने बताया कि बाकी के 4 बंदे हिल भी नहीं पा रहे। ये सुन वनवा ने इरिटेट होकर गहरी सांस छोड़ी और कहने लगा कि ये तो एक डिजास्टर है। उसने खड़े होते हुए कहा कि वो सबसे पहले जिनकी हालत खराब है उनको देखना चाहता है। प्योचुंग भी उसे ठीक है कहते हुए एक कमरे में ले जाता है। उसने वहां लेटे लोगों से थोड़ी देर के लिए उठने को कहा क्योंकि यहाँ फिजिशियन आए हैं। वोनवा ने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें जगा दो। प्योचुंग ने उसे बताया कि ये सब लोग ऑफिशियल्स के स्लेव हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। वो पैसों की बात कर ही रहा था कि वोनवा ने उसे अपने टूल्स दिखा दिए। उसने कहा कि वो ट्रीटमेंट की फीस के तौर पे ऐसे टूल्स चाहता है। प्योचुंग पूछने लगा कि क्या उतना काफी होगा। वोनवा ने कहा कि उसे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। फिर उसने प्योचुंग से कहा कि अब जबकि वो इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला था तो वो उससे पैसों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता है। उसे पैसों से ज्यादा ब्लैक स्मिथ की क्राफ्टिंग स्किल्स की जरूरत है, ऐसी क्राफ्टिंग स्किल जो लोगों को बचाने वाले टूल्स बना सके। उसकी बात पे प्योचुंग भी मुस्कुराने लगा और वहां से जाते हुए कहने लगा कि वो इस पर काम करना अभी के अभी शुरू कर देगा। तभी वोनवा ने एक बंदे को चेक करते हुए कहा कि इसे टीटनस नहीं है। इस पर प्योचुंग भी हैरान हो गया। वोनवा ने लेटे हुए बंदे को देखकर सोचा कि अगर टीटनस होता तो इसकी बॉडी पीछे की तरफ मुड़ी होती, लेकिन इसे तो शायद अपेंडिसाइटिस है। वोनवा पूरी तरह से दंग सोचने लगा कि उसे इस बात पर पक्का यकीन है, इस आदमी को अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है। तभी वो बंदा बोलने लगा कि उसने सुना था कि अगर किसी को अपने पेट के नीचे के राइट वाले हिस्से पे दर्द हो तो वो मर जाता है। क्या उसके साथ भी वही होने वाला है। वोनवा ने बताया कि उसने सही डिजीज गेस की है। उसकी बात सुन वो आदमी रोते हुए उससे खुद को बचाने की रिक्वेस्ट करने लगा और बताने लगा कि अगर वो मर गया तो उसकी वाइफ और बेटी भूखे मर जाएंगे। वोनवा ने कहा कि ये डेंजरस तो है, लेकिन इसका एक इलाज भी है। उन्हें बस उसका पेट खोलकर उसके इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा काट कर अलग करना होगा। पेट खोलने की बात पर वो बंदा शॉक्ड हो गया। तभी पीछे से प्योचुंग ने उसे बताया कि फिजिशियन वोनवा ने पहले भी इंटेस्टाइन कट चुके आदमी को बचा रखा है, इसलिए वो उसका इलाज भी आसानी से कर देंगे। वहीं वोनवा सोच रहा था कि एपेंडेक्टमी एक सिंपल प्रोसीजर है और बस एक छोटा सा पोर्शन ही काटना होगा, लेकिन उसके पास इनफ टूल्स नहीं है। उसने प्योचुंग से पूछा कि उसके बताए हुए टूल्स बनने में कितना टाइम लगेगा। प्योचुंग ने बताया कि तकरीबन 4 दिन। वोनवा ने सोचा कि 4 दिन तो लंबा हो जाएगा, लेकिन साथ ही वो ऐसी सिचुएशन में सर्जरी करना नहीं चाहता। क्या उसे बस अपने पास अवेलेबल टूल्स से इसे करना चाहिए। तभी प्योचुंग ने कुछ याद करते हुए कहा कि उसके पास ऐसे और टूल्स हैं। वनवा चौंकते हुए पूछने लगा कि क्या सही में। प्योचुंग ने हंसते हुए बताया कि फिजिशियन बोंग ने उसे ऐसे ही टूल्स बनाने को बोला था। वनवा बोंग को याद कर सोचने लगा कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। प्योचुंग ने उसकी तरफ वो टूल्स बढ़ाते हुए उसे ले लेने को कहा। वनवा ने पूछा कि क्या यही फिजिशियन बोंग के टूल्स हैं। प्योचुंग ने बताया कि वो बोंग के लिए और बना लेगा, इसीलिए प्लीज इस बंदे को बचा लो। इसकी वाइफ कुछ दिनों पहले ही मर चुकी है। वनवा ने कहा कि उसके लिए पेशेंट की इतनी जानकारी काफी है। भले ही पेशेंट की सिचुएशन कैसी भी हो, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा।
वोनवा ने उस बंदे को बताया कि वो उसकी सर्जरी अगले दिन करेगा, इसलिए अब से उसे कुछ भी खाना या पीना नहीं है। वोनवा ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो उसे पक्का ठीक कर देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्रॉथल दिखाया जाता है। तभी एक बंदा ब्रॉथल में एंटर होता है जिसे वहां का ओनर फिजिशियन सॉन्ग कहकर बुलाता है। वो झुककर उन्हें ग्रीट करने लगा। सॉन्ग ने पूछा कि क्या वो ठीक है। ओनर ने बताया कि अब जबकि चोह्योन के बेस्ट फिजिशियन यहाँ हैं, तो उनसे मिलने काफी कस्टमर्स आते हैं, इसलिए उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। सॉन्ग भी अपनी तारीफ सुन काफी खुश होता है। उसने मन ही मन कहा कि वो थर्ड जनरेशन फिजिशियन है, इसलिए वो डेफिनेटली चोह्योन का बेस्ट फिजिशियन है। वो फिजिशियन सियोक और बॉन्ग को खुद से नीचा समझते हुए सोचने लगा कि चाहे वो लोग कितने भी फेमस हो जाएं, लेकिन अमीर और हाई क्लास के लोग तो उसके पास ही आएंगे। ओनर के रास्ता दिखाने पर सॉन्ग टेबल की ओर बढ़ने लगा। उसे देख वहां खड़ी औरत कहने लगी कि उन्हें यहाँ आए काफी वक्त हो गया। सॉन्ग ने हमें जवाब देते हुए कहा कि उसे यहाँ आए 4 दिन हो चुके थे। फिर वो उस औरत से मयोंगसोन को बुलाने के लिए कहता है। वो औरत बताने लगी कि वो तो अभी किसी और गेस्ट के साथ है। ये सुन सॉन्ग भड़कते हुए पूछने लगा कि कौन है वो एरोगेंट कमीना। वो औरत पूछने लगी कि वुल्सियोन कैसी रहेगी। सॉन्ग ने कहा कि उसे वो कुछ खास पसंद नहीं। उस औरत ने पूछा कि तो फिर क्या हवासियोन को भेज दूं। सॉन्ग ने खुश होते हुए कहा कि वो बढ़िया रहेगी। उस औरत ने भी ठीक है कहा और पीछे मुड़कर वहां खड़ी लड़की से हवासियोन को बुलाने को कहा, क्योंकि यहाँ फिजिशियन सॉन्ग आए हैं, साथ ही अल्कोहल भी लेते आना। वो लड़की उसे ठीक है कहकर जाने लगी। वहीं इस सॉन्ग को वो लड़की काफी पसंद आती है। वो उस औरत से पूछने लगा कि वो उस लड़की से काम चालू क्यों नहीं करवाते। उस औरत ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि लेकिन वो अभी भी एक बच्ची है। सॉन्ग हंसते हुए कहने लगा कि फिर तो ये और भी अच्छा होगा, उसे उस बच्ची से काफी उम्मीदें हैं। वहीं हमें वो लड़की अंदर जाती हुई दिखती है। वो एक छोटी बच्ची से कहती है कि प्लम ब्लॉसम रूम में एक गेस्ट आए हैं। वो छोटी बच्ची उसे दीदी बोलकर एक राइस बॉल देती है और कहती है कि अगर वो पूरी रात काम करने का सोच रही है तो वो इसे खा ले। वो लड़की भी राइस बॉल देखकर सरप्राइज हो गई और फिर उसे थैंक यू कहने लगी। वो राइस बॉल खाते हुए पूछने लगी कि उनकी दादी की डेथ एनिवर्सरी नजदीक आ रही है, राइट। उस छोटी बच्ची ने हाँ में जवाब दिया और कहने लगी कि उसने पहले ही रुजू से परमिशन ले ली है। उसने कहा था कि वो उनके साथ एक एस्कॉर्ट वॉरियर भी भेजेगी। वो लड़की खाते हुए सोचने लगी कि ये वॉरियर उनके प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उन पर नजर रखने के लिए होगा। वो बच्ची भी बाद में मिलने का बोलकर वहां से जाने लगती है। उस लड़की ने सोचा कि कम से कम उसे अपना घर तो विजिट करने को मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वो बस्ती दिखाई देती है। वोनहुआ और ओबो क्लिनिक से निकलकर कहीं जा रहे होते हैं। ओबो काफी परेशान दिख रहा था। वोनहुआ ने उसकी पीठ पे हाथ मारते हुए उसे नर्वस न होने को कहा। ओबो पूछने लगा कि क्या वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। वोनहुआ ने कहा कि उसे इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे बस वो जितना कहे उतना ही करना है। ओबो अभी भी झिझक रहा था, लेकिन वनवा ने उसका सिर सहलाते हुए कहा कि वो बड़ा होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद जितना चाहे उतना वरीड हो सकता है, लेकिन अभी के लिए उसे बस अपना बेस्ट करके उसे असिस्ट करना है। ओबो भी उसे हाँ में जवाब देता है। थोड़ी देर बाद वो लोग प्योचुंग की वर्कशॉप पर पहुंच गए। प्योचुंग ने बताया कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं। वोनहुआ भी शुरू करने के लिए रेडी था। वो और ओबो एप्रन और मास्क पहनकर रेडी हो गए। वोनहुआ ने ओबो से कहा कि उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सिंपल ऑपरेशन ही है। ओबो भी उसकी बात मान गया। उसने वहां पड़े एक टूल को देखकर सोचा कि भले ही ये बैग वाल्व मास्क क्रैपी हो, लेकिन उसके पास और कोई चॉइस नहीं है। उसने अपना सर्जिकल नाइफ उठाते हुए बताया कि अब वो स्टार्ट करने जा रहा है। उसने सबसे पहले उस बंदे के पेट पे एक कट लगाते हुए सोचा कि उसे ये जल्दी ढूंढना होगा। वो ओबो से सोल्डरिंग आयरन मांगता है। ओबो भी उसे वो टूल लेकर रेडी हो गया। वनवा ने मन ही मन कहा कि ब्लीडिंग स्टेबल है और फैट कम होने की वजह से ये आसान है। वो ओबो से कहता है कि ये एब्डोमिनल वॉल है और वो अच्छा कर रहा है। ओबो भी ठीक है कहता है। तभी वनवा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो अपने हाथों से फील करके उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। वो अफसोस जताता है कि उसके पास पोर्टेबल नहीं है। उसने अपनी कोशिश करते हुए उम्मीद जताई कि वो एक्सरे विजन काम कर जाए। तभी उसके सामने एक्सरे विजन ओपन हो गया। उसने अपेंडिक्स देखते हुए कहा कि ये सही वक्त पे खुल गया। क्या इसका खुलना कंसंट्रेशन या डेस्परेशन से रिलेटेड है? चाहे जो भी हो, लेकिन फिलहाल के लिए तो ये काफी अच्छा हुआ। तभी ओबो ने उसे बताया कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा। ये सुन वनवा भी परेशान हो गया। उसने तुरंत ही बीएमवी उठाया और उस बंदे के मुंह पर रख के मन ही मन कहने लगा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपेंडिसाइटिस से मरने दूंगा? थोड़ी देर बाद वो उसके पेट पर टांके लगा रहा होता है। वो अपना काम पूरे प्रिसीजन से कर रहा था। ओबो को भी उसका कंसंट्रेशन अमेजिंग लगता है। वो सोचने लगा कि उसे तो लगा था कि ये पेशेंट मर चुका है। तभी वोनवा उससे सिजर्स और नीडल्स प्रिपेयर करने के लिए बोलता है। ओबो उसकी बात सुनकर चौंक गया।
वोनवा ने कहा कि जैसे ही इस बंदे की सांसें स्टेबल होगी वो लोग तुरंत ही ऑपरेशन कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ी ही देर में उस बंदी की सांसें स्टेबल हो गईं। वोनवा ने उसके मुंह से बीरियम हटाते हुए कहा कि बढ़िया। फोबो उसे हैरानी से देखते हुए सोचने लगा कि वोनवा ने इसे सही में बचा लिया। टिटेनस का इलाज करना भी ग्रेट था, लेकिन वो अभी जो कर रहा है वो इतना ग्रेट है कि इसकी उससे कंपैरिजन नहीं हो सकती। उसे नहीं पता कि ये बंदा जिएगा कि नहीं, लेकिन अगर वो जी गया तो फिर अभी वो अपनी आंखों से गॉड का मेडिकल आर्ट्स देख रहा है। थोड़ी देर बाद वोनहुआ ने कहा